स्वर कथा के सभी श्रोताओं को मेरा श्रद्धेय नमन। बंधुओं, स्वर कथा चैनल हमने मिलकर आरंभ किया था गीता का सार पुस्तिका के माध्यम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अर्जुन को दिए गए उपदेश से। गीता का सार पुस्तिका अमेजन किंडल पर उपलब्ध है। इच्छुक पाठक गीता के सार पुस्तिका को केवल 99 रुपए में मंगवा सकते हैं। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा चर्चित कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग के विषय पर भी हमने चर्चा की थी। यह ज्ञान का इतना विस्तृत है कि हम जैसे साधारण मानव भी कई जन्मों के अथक प्रयास के पश्चात भी इसे पूर्ण रूप से शायद ही समझ पाए। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने मिलकर यह यात्रा आरंभ तो की। हमारे सबसे मुख्य धर्म ग्रंथ हैं वेद। बंधुओं, जानने का प्रयास करेंगे वेदों के विषय में। वेद क्या हैं? वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन लिखित धर्म ग्रंथ हैं। विश्व के सभी धर्मों के यह आधार है, अर्थात सभी धर्मों की उत्पत्ति वेदों में समाहित ज्ञान से हुई है। और संसार में जितने भी मजहब हैं, उन्होंने वेदों में समाहित ज्ञान को अपने अपने तरीके से व्याख्या करके भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रचारित एवं प्रसारित किया है। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात विद्या। इसी से शब्दों की रचना हुई है। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म अर्थात ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद में एक ही ईश्वर की उपासना का विधान है और एक ही धर्म, मानव धर्म, समानता का, मित्रता, उदारता, प्रेम, परस्पर सौहार्द, अहिंसा, सत्य, संतोष, असत्य अर्थात चोरी ना करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आचार विचार एवं व्यवहार में पवित्रता, खान पान में शुद्धता और जीवन में तप, त्याग, परिश्रम की व्यापकता का उपदेश देता है। वेद धर्म का मूल है। वेद सर्व ज्ञानमय है। इस जगत, इस जीवन एवं परम पिता परमेश्वर, इन सभी का वास्तविक ज्ञान वेद है। वेद 6000 ईसा पूर्व के हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में संस्कृत के विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों की तारीखों पर विचार मंथन किया। यह हमारी सोच की तुलना में वेदों के 4500 साल पुराने होने के बराबर है। कुछ आधुनिक शोधकर्ता वेदों की रचना को 6000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानते हैं और अपनी गणना को सिद्ध करने के लिए अकाट्य प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। हाँ, इतना अवश्य है, जैसा कि हमें विदेशी इतिहासकारों द्वारा बताया गया था, उससे वेद बहुत अधिक पुरातन है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ यह हुआ कि वो है कार्य जिसे कोई व्यक्ति न कर सकता हो, यानी ईश्वर के द्वारा किया हुआ। अतः पर ब्रह्म को ही वेदों का रचयिता माना जाता है। कई लोगों का यह मानना है कि वेद व्यास जी ने वेद लिखे हैं, परंतु ध्यान यह रहे कि वेद व्यास जी ने
वेदों को लिपिबद्ध किया है, अर्थात वेद तो अनादि हैं, जो वेद व्यास जी के अवतार लेने से भी पहले थे। वेद भगवान श्री मुख से प्रकट हुए थे, भगवान से मनुष्यों तक वेद सुनते हुए आए। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का क्या अर्थ हुआ? अर्थात सुना हुआ। वेद में कुल मिलाकर 1 लाख मंत्र हैं और जिसमें 80,000 कर्मकांड हैं, 16,000 भक्ति कांड हैं और 4,000 ज्ञान कांड की ऋचाएं हैं। ऐसी भी मान्यता है कि प्रारंभ में एक ही वेद था और उसे पढ़ने के लिए सुविधा अनुसार 4 भागों में उसे विभक्त कर दिया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अर्थव जड़। ऋग को धर्म, यजु मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। और इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, यह क्रमशः 4 वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। वेदों के सर्वांगीण अनुशीलन के लिए शिक्षा अर्थात वेदांग, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प, जो वेदांग ज्योतिष के ग्रंथ हैं और इन्हें 6 अंगों के रूप में जाना जाता है। अंग के विषय इस प्रकार हैं: शिक्षा अर्थात ध्वनियों का उच्चारण, निरुक्त शब्दों का मूल भाव, इनसे वस्तुओं का ऐसा नाम किस लिए आया है इसका विवरण, शब्द, मूल शब्दावली और शब्द निरुक्त के विषय हैं। व्याकरण, यदि व्याकरण में देखा जाए तो संधि, समास, उपमा, विभक्ति आदि का विवरण वाक्य के निर्माण के लिए समझने के लिए अति आवश्यक है। छंद, छंद के अंतर्गत गायन, मंत्रोच्चारण के लिए आघात और लय के लिए दिए गए निर्देश। कल्प अर्थात यज्ञ के लिए विधि सूत्र, इसके अंतर्गत श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र वेदोक्ति कार्य संपन्न करना और समर्पण करने में इनका महत्व माना जाता है। और ज्योतिष, ज्योतिष समय का ज्ञान और उपयोगिता आकाशीय पिंडों अर्थात सूर्य, पृथ्वी और नक्षत्रों की गति और स्थिति से वेदोक्ति यज्ञों का अनुष्ठान ही वेद के शब्दों का मुख्य उपयोग माना गया है। और सृष्टि के आरंभ से ही, जैसा कि आप जानते हैं, यज्ञ करने में साधारणतया मंत्रोच्चारण की शैली, मंत्राक्षर एवं कर्म विधि में विविधता रही है और इस विविधता के कारण ही वेदों की शाखाओं का विस्तार हुआ है। इनका उल्लेख महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी किया है, परंतु अब उपयुक्त सभी शाखाएं मूल ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। पहले भाग में मंत्र भाग अर्थात संहिता के अलावा अन्य 3 भाग को वेद ना मानने वाले भी हैं, लेकिन ऐसा विचार तर्कपूर्ण सिद्ध होते नहीं देखा गया है। अनादि वैदिक परंपरा में मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद एक ही वेद के 4 अवयव माने जाते हैं। यह अवयव
वैदिक धर्म में वर्णित 4 आश्रमों के अनुसार हैं। कुल मिलाकर वेद के भाग ये हैं। संहिता मंत्र भाग अर्थात यज्ञानुष्ठान में प्रयुक्त व विनियुक्त भाग, यह अव्यय ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञानुष्ठान में प्रयोग परक मंत्र का व्याख्या युक्त गद्य भाग में कर्मकांड की विवेचना, और यह अव्यय गृहस्थ आश्रम के लिए है। और तीसरा आरण्यक्य, यज्ञानुष्ठान के आध्यात्म परक विवेचना युक्त भाग, अर्थ के पीछे उद्देश्य की विवेचना, और यह अव्यय संन्यास आश्रम के लिए है। उपनिषद अर्थात ब्रह्म, माया व परमेश्वर, अविद्या, जीवात्मा और जगत के स्वभाव और उनका संबंध बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन वाला भाग, यह अव्यय वानप्रस्थ आश्रम के लिए है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं, और इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। आज केवल इतना ही। अगले सप्ताह वेदों के संबंध में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार पुनः आपको शत प्रणाम करती हूं, और इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर हमें भी लाभान्वित करें। आपका मार्गदर्शन स्वर कथा को हमेशा एक नई दिशा प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद।